जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैल जाएगा, जब सत्य और धर्म का दीप बुझने लगेगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य होगा इस पाप से भरे संसार को मुक्ति दिलाना। यह कहानी है कलियुग के आरंभ से लेकर अंत तक की। कैसे कली पुरुष का नाश होगा और सत्ययुग की पुनः स्थापना होगी। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। इस घटना के साथ ही सत्य, धर्म और न्याय की धारा कमजोर होने लगी और कलियुग का आरंभ हुआ। यह युग 3102 बीसीई में शुरू हुआ माना जाता है, जब अधर्म, पाप और भ्रष्टाचार समाज पर हावी होने लगा। यह युग सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जहां मानव जाति स्वार्थ, लोभ और अहंकार में डूबने लगी। कलियुग के आगमन के साथ ही लोगों ने धर्म का त्याग करना शुरू कर दिया। सत्य और धर्म की बातें सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो गईं। मनुष्य अपने स्वार्थ और लोभ में इतना डूब गया कि नैतिकता, प्रेम और सद्भावना की जगह हिंसा, द्वेष और पाप ने ले ली। यह वही समय था जब कली पुरुष ने समाज पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। कली पुरुष, जो कलियुग का अधिपति है, अधर्म, पाप और अराजकता का प्रतीक है। उसका उद्देश्य है मानव जाति को सत्य और धर्म के मार्ग से भटकाना। वह लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार जैसे विकारों के जरिए समाज में अधर्म का प्रसार करता है। शास्त्रों के अनुसार कली पुरुष ने धीरे धीरे मानव मन पर कब्जा कर लिया और उन्हें पतन की ओर धकेल दिया। कली पुरुष के प्रभाव से मनुष्य सत्य से दूर हो गया। झूठ, छल, कपट और हिंसा का बोलबाला होने लगा। धर्म के प्रतीक जैसे तपस्या, योग और सत्संग धीरे धीरे समाज से विलुप्त होने लगे। कली पुरुष का प्रभाव ऐसा था कि पाप और अधर्म के रास्ते को ही लोग अपना कर्तव्य मानने लगे। जैसे लोग धर्म और सत्य से दूर होकर पाप और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। सत्य युग में जहां मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती थी, कली युग में यह घटकर कुछ दशकों तक सिमट गई। सत्संग, योग और ध्यान का महत्व घट गया। मनुष्य लोभ और स्वार्थ में उलझ गया। समाज में हिंसा, युद्ध और संघर्ष का प्रकोप बढ़ गया। हर स्थान पर विवाद और झगड़े होने लगे हैं। लेकिन जब अधर्म और पाप का भार असहनीय हो जाएगा, तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म शास्त्रों में वर्णित शंभल नामक गांव में होगा। विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर में उनका आगमन होगा। शंभल गांव आज भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में माना जाता है। भगवान कल्कि का जन्म तब होगा जब कलियुग अपने चरम पर होगा और मानव जाति अधर्म और अराजकता के बोझ तले दब चुकी होगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा धरती से पापों और अधर्म का नाश करना। वे इस दुनिया से कली पुरुष और उसके प्रभावों को समाप्त करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना। शास्त्रों में बताया गया है कि कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनके हाथ में एक अद्वितीय दिव्य तलवार होगी। यह तलवार न केवल एक शस्त्र होगी, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक भी होगी। इस तलवार से वे अधर्म और पापियों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कली पुरुष का अंत। यह एक विशाल युद्ध होगा जिसमें कल्कि अवतार कली पुरुष और उनके पापी अनुयायियों का सामना करेंगे। कली पुरुष जो अधर्म, लोभ और मोह का प्रतीक है, उसका अंत इस युद्ध में निश्चित होगा। इस धर्म युद्ध में कल्कि अवतार अकेले नहीं होंगे।
उनके साथ कई दिव्य योद्धा भी होंगे जो सत्य और धर्म की पुनः स्थापना के लिए उनका साथ देंगे। जैसे पहला, पार्थिव राजा। वे राजा जो धर्म और सत्य के प्रति समर्पित होंगे इस युद्ध में कल के अवतार के साथ काली पुरुष के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरा, सप्तर्षि कम्युनिटी की वेदों के 7 प्रमुख ऋषि कल की अवतार को अपनी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तीसरा, हनुमान जी। रामायण के महायोद्धा हनुमान जी जो अमर हैं इस युद्ध में कल की अवतार के प्रमुख सहायक होंगे। और चौथा, आकाशीय देवता। कुछ देवता भी इस युद्ध में भाग लेंगे और कल की अवतार को विजय दिलाने में सहायता करेंगे। इस युद्ध के अंत में कली पुरुष और उसके समर्थकों का संहार होगा। कलियुग का अंत और सत्य युग का प्रारंभ होगा। यह एक नया युग होगा जिसमें सत्य, धर्म और न्याय का वास होगा। मानवता को शांति, सद्भाव और धर्म का मार्ग मिलेगा। भगवान कल की अवतार की यह कहानी एक उम्मीद की किरण है जो हमें सिखाती है कि सत्य कभी समाप्त नहीं होता, वह बस समय की परीक्षा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप कल की अवतार के विषय पर और अधिक जानना चाहेंगे। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण और रोचक कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।